हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपना मैथ की जितने बाकी टॉपिक हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड हो गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज कहता है। जो मेरे है 60%, इसका है 80%, वो परसेंटेज। रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है भाई? मेरे ये इस गति जो इस फॉर्म में लिखा जाता है ना, वो होते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। जैसे 5/10 तो क्या हो गया, 1:2 रेशो में तोड़ देना, यानी कि दोनों का तुलना करते हुए उनके समक्ष उनकी सबसे छोटी वैल्यू लिख देना कि इससे आगे टूटेगा नहीं। फिर होता है फ़ायदा नुकसान। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से लिंक है। परसेंटेज एक सदाबहार टॉपिक है, वो इन सारे टॉपिक्स के साथ मिलाया जा सकता है। ठीक है, वही अगर भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस फ़ायदा नुकसान की बात करते हैं, तो अब मैंने कोई चीज़ कितने में ली है और कितने में बेची है। भाई सस्ते में ख़रीदी, महंगे में बेची, मैंने ज़्यादा पैसे में बेची तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मैंने भाई बहुत महंगी ख़रीदी है और सस्ती सी बेच दी, बिल्कुल कम पैसों में बेच दी, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। फिर होता है टाइम एंड वर्क की, किसी कार्य को करने में किसको कितना समय लगता है। फिर होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा। ठीक है, वो सारे सवाल आएंगे। फिर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है एवरेज। ठीक है, जैसे आप अपने 10वीं में या 12वीं में निकाले होंगे आपने कि भाई 5 सब्जेक्ट हैं मेरे, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, इसमें इतने आए, इसमें इतने, 5 चौथे में इतने, 5वें में इतने, हर सब्जेक्ट में ये आ गए। तो अब एवरेज नंबर कितने आए, तो हम बोलते थे मेरे 60% आए, मेरे 80% आए। तो वो 80% क्या है, सब का निकाल के, समझ गए? तो वो परसेंटेज भी लगाई गई और एवरेज भी लगाया गया कि हमने भाई 500 में से नंबर निकाले हैं और मेरे है मान लो 350 नंबर, सारे सब्जेक्ट के 350 नंबर बने, 500 में से कितने नंबर बने। ठीक है, तो ये एवरेज कैसे निकालते थे हम, इसी तरीके से निकलती है। अगर भाई मेरे 350 नंबर बने हैं और 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट, तो मैं हम कहते थे भाई 70% आ गए मेरे, समझ गए? ये एवरेज होती है। फिर कुछ ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, वो देखेंगे हम। आज हम जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये टाइम एंड वर्क का कर रखा है मैंने, इसको बाद में कराऊंगा मैं। हाँ, परसेंटेज यहाँ से प्रारंभ करते हैं हम। देखो परसेंटेज क्या होता है, इसको 2 भागों में तोड़ो। परसेंटेज, सेंट का मतलब होता है 100, सेंचुरी कहते हैं ना, सेंचुरी हमारी कई सेंचुरी पुराना है। सेंटेज सेंचुरी। पर का मतलब प्रति, पर 100। परसेंटेज का मतलब है पर 100, कि भाई 100 में से कितने वो है। अब हम कहते हैं ना कि भाई मैं 100% जोर लगाऊंगा, यानी कि जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है वो 100 ही होती है। अब कई जैसे कह देता है कि 110%, ये 110% का ये मतलब है कि 100 के तुलना में ही बात कर रहा है कि 100 में से 10% ज़्यादा और हो गया। ठीक है, वरना मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है, 100% ही है। 100 का 100 आप एफर्ट लगा दीजिए आपके एग्ज़ाम में, तो परसेंट 100 ही होते हैं। अब क्या होता है ना, मान लो किसी भी नंबर को लिखा हुआ है, वो कैसे लिखा होगा, मान लो ये 5 नंबर लिखा हुआ है, या आप इसे को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। ये 5/1 हो गया, ये फ्रैक्शन है, यानी कि a/b की फॉर्म में लिख देना, वो फ्रैक्शन होते हैं। और इसी को परसेंट में लिखना हो तो क्या लिखोगे, 5/1 गुणा में 100। परसेंटेज सिंबल लग जाएगा, परसेंटेज का सिंबल ये होगा। अगर कोई कहे मेरे 5% हैं, ठीक है, यानी कि उसके 5 नंबर आए 100 में से। अभी क्या होता है कि भाई फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है आपको। 10/20, इसकी क्या, ये परसेंटेज की फॉर्म में लिखो, कितने परसेंट हैं 10/20, यानी कि
एक कोई टेस्ट हुआ 20 नंबर का, उसमें से 10 नंबर आए, कितने परसेंट नंबर आए, तो हम क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन दे रखा हो, परसेंटेज में चेंज करना हो ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/20 है, ये फ्रैक्शन है, इंटू 100, परसेंटेज में चेंज हो गया इतना परसेंटेज। और उल्टा दे रखा हो, परसेंटेज में दे रखा हो, मेरा 40% आए, तो इसका मतलब है डिवाइड कर दो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन मतलब डिवाइडेड बाई 100, इस सिंबल का ये मतलब होता है डिवाइडेड, भाग कर दो, ठीक है, 40 भाग में 100, ठीक है। अभी मैंने जैसे बोला कि भाई मेरे 40% आए, इसका मतलब है कितना हिस्सा आया सारे में से, सारा क्या है 100 में से मेरे कितना हिस्सा आया, उसको बोलते हैं परसेंटेज। जैसे 40% है ना, तो कितना हिस्सा बटे में 100, समझ गए। अभी दोबारा बताते हैं, परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रति 100, सिंबल ये होता है। और अगर हमें कोई फ्रैक्शन में दे रखा हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, कितनी प्रतिशत होगी, तो 100 से गुणा कर देंगे। और प्रतिशत में दे रखा हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 100 से भाग कर देंगे, ये ध्यान रखना आपने। अब मान लो एक उदाहरण से समझते हैं हम, भाई परसेंटेज होती क्या है। हम यहाँ चलते हैं, हमने लिखा था, आप यहाँ आ जाइए। मान लो 2 बंदे हैं, एक मोनू है, एक सोनू। मोनू का एक टेस्ट हुआ, ठीक है, मोनू के आए 80 नंबर, सोनू के 60 नंबर, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम मानेंगे 100 अपने दिमाग में। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है ना, अपनी आसानी के लिए हम 100 मान लेंगे। हो सकता है 80 आए 1000 में से, अगर इसने मेंशन नहीं किया तो, लेकिन आप 100 ही मानोगे क्योंकि मैक्सिमम परसेंट 100 ही होती है। तो मोनू के 80 नंबर, सोनू के 60 नंबर। अभी आप सोचो, एक मोनू है, सोनू 80-60 नंबर ले रखे हैं, तो मोनू क्या कहेगा, भाई मेरे 20 नंबर ज़्यादा आए तेरे से, यानी कि वो नंबर्स में बात कर रहा है, तो कहेगा मेरे 20 नंबर ज़्यादा आए। और सोनू उसी बात को कैसे कहेगा, सोनू ये कहेगा कि मेरे तेरे से 20 नंबर कम है। मोनू कहेगा तो अपने को संदर्भ रखते हुए बोलेगा कि मेरे नंबर 20 हैं ज़्यादा तेरे से। वो जब दिखाएगा, इसको बोलेगा, तो बोलेगा भाई मेरे 20 नंबर हैं, किसके संदर्भ में, तेरे से ज़्यादा। कंपेयर कर रहा है ना, हम किसी भी चीज़ को तभी बोल सकते हैं, मेरे भाई मैंने आज 1 घंटा ज़्यादा काम किया, तो मैंने पहले कितना किया था उसी के तो संदर्भ में बोलेंगे। यानी कि व्हाट इज़ डन, क्या हुआ है, और व्हाट इज़ अचीव्ड इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल। शुरुआत में क्या था और आज कितना किया है। अच्छा किया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीज, और भाई आज कम किया है तो घट जाएगा, समझ गए। मान लो मैं नौकरी लगा जब मेरी 10,000 तनख्वाह है, आज मेरी तनख्वाह 2 साल के बाद 12,000 हो गई है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है 2,000 रुपये 10,000 के कंपैरिजन में। और मेरी अगर 8,000 हो गई तो मैं बोलूँगा मेरी 2,000 तनख्वाह घट गई है। तो अभी मान लो कोई क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता है कि भाई मोनू को कितने, मोनू गोट हाउ मैनी मार्क्स मोर देन सोनू, मोनू को कितने नंबर ज़्यादा मिले सोनू से। सोनू 60 पे है, मान लो एक ये 100 है, सोनू को आए 60, मोनू को आए 80, तो कितने नंबर ज़्यादा मिले, ज़्यादा में से कम घटा देंगे, तो मोनू को भाई 80 - 60 की, ठीक है। 60 से 20 नंबर ज़्यादा है मोनू के। ये आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसी में देखो एक बात है। अगर अब हम ये बोलें कि क्या प्रतिशत, हाउ मैनी परसेंटेज मार्क्स सोनू गेट लेस देन मोनू, यानी कि सोनू के कितने प्रतिशत कम आए हैं लेस देन मोनू। मोनू के कंपैरिजन में भाई सोनू के कितने कम हैं, नंबर तो कम 20 हैं, लेकिन कंपैरिजन टू मोनू, मोनू के कंपैरिजन, मोनू का कंपैरिजन किया जा रहा है तो मोनू के नंबर लिखे जाएंगे। ओरिजिनल मोनू से कंपेयर होगा 80 गुणा में 100। और अगर हम यही पूछें कितने प्रतिशत, हाउ मैनी परसेंटेज मार्क्स मोनू गोट मोर देन सोनू, भाई मोनू को कितने नंबर ज़्यादा मिले सोनू से, कितने परसेंट, परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंट निकालने के लिए, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 20/60 लिखा। ये 60 इसलिए लिखे क्योंकि हम सोनू से कंपेयर कर रहे हैं कि सोनू की तुलना में मोनू के कितने नंबर ज़्यादा आए। तो 20 नंबर हैं वो बात तो ठीक है,
इसमें भी 20 है, लेकिन इसमें क्या है, देन सोनू जिसके कंपैरिजन हो रहे हैं तो उसका है, और इसमें क्या है, देन मोनू, इसमें मोनू का आएगा। समझ गए ये चीज़? नहीं है तो फिर आप इस सवाल को जो मैंने बोला है दोबारा समझना। बस यही चीज़ आपको करनी है। अभी जैसे मैं ये आपको बता रहा था ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन से भाई मान लो 5/10 है, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा, हम बोलेंगे 50%। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कुछ फ्रैक्शन लिख रखे हैं भाई, 1/1 है तो 100 आ गया, 100% है, क्योंकि इसके 100 से गुणा करेंगे परसेंट फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो 1/1 कितना हो गया, 100। 1/2 को करेंगे 100 से गुणा तो 50। तो ये सीधे ही आपको याद रखना है, 1/3 का 33.3, 1/4 का 25, 1/5 का 20। अगर मान लो कोई कह दे कि उसके 20% नंबर आए हैं, या ये चीज़ 20% सस्ती मिलेगी, तो आप 20% लिखो, फिर आगे कभी यूज़ करो तो 1/5 सीधा यूज़ कर सकते हो। देखो आप क्या करोगे, 20 ये करोगे ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, भाग करते हो भाई, परसेंटेज में गिवन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भाग ही करते हो। 1/5 आया तो सीधा भी लिख सकते हो आप 1/5, ये आप कुछ यूज़ कर सकते हो, काम आएंगे। अभी हम देखते हैं हमारे सवाल कैसा आएगा। अभी उसने कहा है व्हाट इज़ 22% ऑफ 70, 22% बताना है 70 का, यानी कि 70 हमारे पास एक कोई चीज़ है, नंबर है, इसका 22%। ठीक है, मान लो कि मेरे पास 70 रुपये हैं और उसका 22% मुझे देना है किसी को, तो परसेंटेज को आप नंबर फ्रैक्शन में लिखो, 22/100 गुणा में 70, काटा पीटी करो, ये आ जाएगा। इस नंबर का 22% ये है 15.4। अभी आप ये पता लगाओ व्हाट इज़ 30% ऑफ 95, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 95 का 30% बताओ। ये कह रहा है इफ़ अगर 16% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर, 16%, 16% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज़ 8, फाइंड द नंबर। यानी कि कोई नंबर है, उसका 16% निकालना है, और 16% भी किसका, कोई नंबर दे रखा है x, जो भी नंबर दे रखा हो ना उसको आप x मान लो, जो भी चीज़ नहीं दे रखी हो, नंबर जो चीज़ निकालनी हो। ठीक है, आप a भी लिख सकते हो, हम जनरली x ही लिखते हैं। तो उसका 40% निकालो और फिर उसका 16% निकालो, यानी कि ये ऑफ 2 बार है तो सीधा गुणा कर दो। 16% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, गुणा में 40/100 है, उसका भी ऐसे किया। उसका किसका, ये एक नंबर है जो हमने निकालना है, उस x नंबर का 16% ऑफ 40%, 16/100 गुणा 40/100 गुणा में x बराबर है 8। वो नंबर के है, इस नंबर का 16 और 40% काट के वो निकाल के वो 8 है। बस इसको आप सोल्व कर लोगे। इसमें देखो सोल्व में क्या होता है ना, जो अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए आप आपस में। ठीक है, इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो। अगर नहीं कट रहा ना तो आप ऊपर वालों की ऊपर से गुणा होगी और नीचे वालों की नीचे से गुणा होगी। समझ गए आप? तो जैसे मान लो ये ऊपर का करना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो जैसे 0 से 0 तो काट दी, फिर क्या है 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, और इस x के साथ गुणा होगी तो x ही लिख देंगे, बराबर है। यहाँ तक कोई आपत्ति? फिर क्या होता है, अभी ये जो है ना ये इसके साथ सीधा गुणा हो सकता है, तो क्या लिखा जाएगा 64x बराबर है 8 गुणा 1000। ये ऊपर चला जाता है इधर, इसकी गुणा होगी नीचे से, नीचे क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 64x बराबर है 8 गुणा 1000। तो x क्या आ गया 8 गुणा 1000 बाई 64, ये x आ गया, निकालोगे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अभी ये बोल रखा है इफ़ 20% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज़ 10, फाइंड द नंबर। नंबर पता कीजिए, करो। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35।
कितनी प्रतिशत होगा 2/7 का, एक नंबर है 2/7, उसका कितना परसेंट हम करें कि 1/35 आ जाए। तो हमें क्या पता लगाना, परसेंट पता लगाना कि कितना परसेंट करेंगे। दोनों 2/7 हमारा नंबर है, यही है ना। देखो फ्रैक्शन में इसलिए मुश्किल लग रहा है। अगर ये कह दे व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 मान लो ये है इज़ 1/35, तो आपको लगेगा 60 है, उसका हमें कितना परसेंट निकालना है। जो भी परसेंट दे रखा है आप उसे x मान लो, ठीक है। और सीधा परसेंट निकालना है तो सीधा 100 से भाग कर दो, 1/35 के बराबर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लो। तो इसमें हमने क्या ले रखा, 2/7, 2/7 गुणा में x/100। ये 100 आप सोच रहे होगे कि कहाँ से 100 कहाँ से आ गया यार ये। तो ये पता है क्या है, हमने परसेंट में निकालना है और ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इसलिए ये 100 में आया है। हमने सीधा ही उस नंबर का परसेंट निकाल दिया। हम क्या करते, पहले निकालते उस x को, नंबर को, और फिर 100 से गुणा करते। हम बोले इतना परसेंट है, हमने सीधा ही कर दिया कि कितना परसेंट होगा। तो 2/7 गुणा में x/100 बराबर 135, 1/35। इसकी आपस में गुणा कर लो, कट तो रहा नहीं है, तो 2x हो गया। ये 7 गुणा 100 700। अब इसकी इधर, इसकी इधर, तो 2x, ये आप सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप ये सोल्व करोगे व्हाट परसेंटेज ऑफ 9/10 इज 1/10, ये करके देखोगे। एक और सवाल है, एक सेकंड देख लें, रिकॉर्ड तो हो रही है, ठीक। सपोज यू अर्न 500 रुपया, आज की तारीख में 500 रुपये कमाते हो। नेक्स्ट मंथ योर सैलरी बिकम 600, अगले महीने आपकी तनख्वाह 600 हो जाती है। देखो ये आता है व्हाट इज चेंज, कितनी बदलाव हुआ। चेंज देखो पॉजिटिव भी हो सकता है अगर चीज़ बढ़ गई है, नेगेटिव भी हो सकता है अगर चीज़ घट गई है। तो इसमें सीधा पूछा व्हाट इज चेंज परसेंटेज या इंक्रीज परसेंटेज। ओरिजिनल कितना है, शुरुआत का कितना हमें वो देखना है। ओरिजिनल 500, जैसे आपने शुरुआत करी थी तैयारी, और आज आपकी तैयारी का लेवल क्या है, तो ये चीज़ बताता है आप कितना परसेंट ग्रो कर गए हो। ओरिजिनल 500 है, इंक्रीज कितना है 100, 600 माइनस 500 100। चेंज का फॉर्मूला क्या है, चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100, कितना चेंज हो गया। अगर पॉजिटिव तो हम कह देंगे भाई इंक्रीज है, और नेगेटिव तो कह देंगे डिक्रीज है। 100/500, ओरिजिनल क्या 500 गुणा में 100 करोगे तो 20% चेंज हो जाएगा, तो 20% इंक्रीज हो गया। समझ गए, समझ गए। परसेंट इंक्रीज डिक्रीज बाई ओरिजिनल इंटू 100, और परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज बाई ओरिजिनल इंटू 100। फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ये लिख रखे हैं, लेकिन समझने की बात है। समझ गए जी, समझ गए। तो देखो आप इस चीज़ को लिखो, एक क्वेश्चन देता हूँ। आपके पास कोई चीज़ है, चलो इसको बाद में कराऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इतना ध्यान रह गया आपको। फिर मोनू सोनू का मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आपको। अभी आप ये समझो मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है, 100%। अभी कह रहा है एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला एक फल विक्रेता है, हैज सम एप्पल्स, कुछ एप्पल हैं उसके पास, सेब हैं। ही सेल्स 40% एप्पल, उसने 40% सेब बेच दिए। एंड स्टिल हैव 420 एप्पल, और अभी भी उसके पास 420 एप्पल है। तो बताइए शुरुआत में ओरिजिनली ही हैड हाउ मैनी एप्पल्स, तो शुरुआत में उसके पास कितने एप्पल थे, 100%। 40 बेच दिया परसेंट, 40% उसने बेच दिए, तो बचा कितना 420। तो हम बोल सकते हैं ना 420 60% बचा। तो यानी कि 60% 420 है, तो हमें क्या करना है 1% निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फाइनली क्या निकालना है 100% निकालना है। तो 60% दे रखा है इनडायरेक्टली, 60% 420 के बराबर, तो 1% क्या आ गया 420 भाग में 60। इसको नीचे ले जाते हैं 1% निकालने के लिए, काटा 7 आ गया, 1% 7 आया है। तो टोटल हमें पूछा है सेब कितने थे टोटल, तो 7 गुणा 100, 1% की गुणा कर दी 100% से, 700 आ गया। और अगर वो पूछता कितने सेब उसने बेच दिए, तो 40% बेच दिए, गुणा में 1% 7 है, 728 हो गया। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको बस बेसिक चीज़ें समझने, फिर जमा घटा आखिरी में कर देना हो गया। अब एक बंदा है, उसकी टोटल तनख्वाह है, इनकम महीने की या साल की। इनकम क्या होती है,
जो हमारे पास तनख्वाह है उसका या तो हम खर्चा कर देंगे या जोड़ के रख लेंगे सेविंग भविष्य के लिए। समझ गए? तो इन पे सवाल आता है कि भाई उसकी उसने खर्चा इतना कर दिया तो कितना बचाया, वो बताओ टोटल रुपया में बताओ कितना बचाया, या उसने कितना परसेंट खर्चा कर दिया या कितना परसेंट बचाया, ऐसे सवाल आते हैं। तो सेविंग अगर हम देखेंगे इसी फॉर्मूले को, अगर हम इस स्पेंडिंग को इधर ले जाएं तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो गया, इनकम माइनस स्पेंडिंग। कुछ नहीं किया, बस इसका साइन पर उस साइड गए तो अब चेंज हो गया। इनकम में से अरे आपके पास सेविंग जो पैसा बचेगा वो कितना होगा, जो आपकी तनख्वाह है उसमें से जो सारा खर्चा कर दिया वही तो बचेगा। समझ गए? सवाल देखिए, ए मैन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 525 रुपया पर मंथ। एक बंदा है 65% खर्चा कर दिया और 525 रुपये बचा भी लिए, यानी कि उसने सेविंग क्या करी, सेविंग हुई 35%। 65 तो खर्चा कर ही दिया, 35% है 525 के बराबर। अब जो पूछा है सवाल सॉल्व कर दो। अब इसने पूछा है फाइंड द मंथली सैलरी, पूरी सैलरी बताओ, इनकम कितनी है। 1% निकालो पहले तो, 35% दे रखा 525, एक है 525 बटे 35, 15 आ गया 1%। अब अगर उसने पूछा है मंथली सैलरी, 100% होगी सैलरी तो 1500, खर्चा कितना है 65%। मान लो अगर ये पूछता है कि भाई स्पेंडिंग 65% कर रहा है तो टोटल पैसे में रुपए में कितना करेगा, तो 65% गुणा में 1% का 15 रुपये, तो गुणा कर लो आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से सॉल्व करोगे। अगर 5% ऑफ एक्स, एक्स मतलब कोई भी नंबर उसका 5% प्लस में 16% ऑफ 75, कोई नंबर है 75 उसका 16% बराबर है 16 का, देन फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ, ये नंबर क्या है। ये क्वेश्चन आप करोगे, ये करोगे, जो चीज़ नहीं दे रखी हो ना उसको आप 100 मानोगे। ये भी आप सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। मैं नंबरिंग दे देता हूँ आपको और उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर करना है। जो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, एक और दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, थैंक यू।